गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बहुत ही जबरदस्त नोटिफिकेशन आया है। भले उसमें वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। अपॉर्चुनिटी है ट्रांसमिशन टावर्स को डिजाइन करने की, ट्रांसमिशन टावर्स की फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करने की, सब स्टेशन को कंस्ट्रक्ट करने की। तो अपॉर्चुनिटी का नाम है और ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, OPTCL। तो इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी आई है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी OPTCL की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाकर के जब आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। तो इस एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक कीजिए। ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला ऑलरेडी मैंने इसको जो है डाउनलोड किया है यहाँ पे। तो ये है आपका नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन ये आपका 4 फरवरी 2026 को आया था आपका। सो है क्या, मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल और मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ, जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल एंड ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है। क्योंकि आप जो है इंजीनियर्स हैं, आप में से मैक्सिमम बच्चे तो हम इंजीनियरिंग वैकेंसी के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन बाकी लोग के लिए भी यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए स्टूडेंट्स, तो आपकी जो मैनेजमेंट ट्रेनी की जो वैकेंसी है, SC में एक वैकेंसी है, ST में एक है। स्टेट के जो OBC है उसमें वैकेंसी नहीं है। जो जनरल की वैकेंसी है उसमें 3 वैकेंसी है, 2 उसमें वीमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। टोटल आपके पास जो है 5 वैकेंसीज हैं आपके पास, ठीक है। तो आप ये जूम करके आप इसको देख भी सकते हैं। टोटल आपके पास 5 वैकेंसीज हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल की। इसके अलावा बाकी जो वैकेंसीज हैं आपके पास, मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की है, जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल की है, JMT सिविल इसको बोला है, और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 है। अब क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है इसके बारे में जरा बात करते हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर दीज वैकेंसी, एक बार देख लेते हैं जरा। तो चलते हैं जरा नीचे। तो यहाँ पे जो लोग जो है स्पेशली एबल्ड है उनके लिए है कि क्या क्या आपके पास कोटा अवेलेबल है, आपके पास रिजर्वेशन कौन कौन से अवेलेबल है आपके पास नोटिफिकेशन में। सैलरी की जरा बात करते हैं तो इसमें 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग के टाइम पे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उसको 50,000 रुपीज दिए जाएंगे रफली। और जब 1 साल की ट्रेनिंग आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी तो 7th पे कमीशन के हिसाब से जो लेवल 10 का जो पे बैंड बनता है 56,100 से 1,77,500 का, इसको इन्होंने लेवल E2 का नाम दिया है। उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। रफली देखा जाए तो ओडिशा जैसी जगह में HRA वगैरह सब मिला करके रफली आपके पास इन हैंड NPS वगैरह सब काटने के बाद 90 to 95,000 आपके इन हैंड आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। ऐसे आपका जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी है, उसका जो बेसिक पे रहेगा 44,900 के आसपास रहेगा, ठीक। ट्रेनिंग जो है आपकी 1 साल की है। अगर आप 1 साल सक्सेसफुली ट्रेनिंग को करते हैं उसके बाद आपको ये पे बैंड मिलेगा। अदरवाइज 56,000 रुपए आपको जो है 50,000 रुपीज आपको मिलेंगे 1 साल तक आपको ट्रेनिंग के टाइम पे। आगे चलते हैं जरा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए क्वालिफिकेशन जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मांगी है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, कम से कम 60% मार्क्स के लिए जनरल का, और SC ST के लिए मिनिमम 50% मार्क्स के लिए, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर उड़ीसा की वैकेंसी है तो क्या आउटसाइड स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आपका जो मिडिल स्कूल है या आपका हाई स्कूल है, कम से कम आपका उड़ीसा से पास आउट आपका होना चाहिए। आपको उड़िया लैंग्वेज को आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपको उड़िया लिखनी, बोलनी और पढ़नी आती है कि नहीं आती है आपको, ठीक। चलिए, अब तो फिर आप कोई भी स्टेट से हो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो है सिविल का, इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है आपसे। SC ST के लिए 50% है, जनरल के लिए आपका 60% है। आगे चलते हैं जरा। एज का देखिएगा 32 साल तक मांगा है आपका। 21 से लेकर के मिनिमम 21 है और मैक्सिमम आपका 32 साल की उम्र है। और जो एज जो डिसाइड होगी 1 फरवरी 2026 को डिसाइड होगी। अगर 1 फरवरी 2026 को अगर आप 33 के हो या 20 के हो देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है SC ST OBC के लिए और जो एक्स सर्विसमैन है, एज में जो रिलैक्सेशन उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं जरा। सिलेबस अभी तक इसका नहीं दिया हुआ है, बट ऑलरेडी हमारे पास सिलेबस जो है प्रीवियस सिलेबस भी कुछ अवेलेबल है, तो वहां से आप इसका ले सकते हो। रफली जो है आपका SSC JEE का जो सिलेबस है आपका टेक्निकल CBT उसके हिसाब से होगा। इसका जो स्कीम रहेगा, पहले आपका CBT होगा, फिर आपका जो है इंटरव्यू उसमें रहेगा, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें होगा। बाकी जो आपका ये थर्ड जो वैकेंसी है आपकी, जिसमें कि आपका ये ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 है, उसमें स्किल टेस्ट होगा आपका। तो ये रिजर्वेशन के बारे में बताया है इसमें। मेडिकल फिटनेस, आप मेडिकली प्रॉपर फिट होने चाहिए। आपकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से आपकी रिपोर्ट आनी चाहिए। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कुछ जो है एज रिलैक्सेशन है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया। अगर आप इसी में काम करते हैं कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे, आउटसोर्स पे, तो उसके लिए भी आपके पास जो है थोड़ी सी आपकी रियायत है आपके लिए। आगे चलते हैं जरा। इसके अलावा देखो ये जो मैं बात कर रहा था
इंडिया का कोई भी सिटीजन अप्लाई कर सकता है, बट लेकिन किंतु परंतु आपको जो उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। उड़िया लैंग्वेज आपको बोलनी और लिखनी और समझनी आपको आनी चाहिए, पढ़नी भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, सीबीटी रहेगा, 200 नंबर उसमें एमसीक्यू रहेंगे आपके पास, और सीबीटी जो है 3 घंटे का रहेगा, 200 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। इसके बताया हुआ सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा नहीं है, सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं। सब्जेक्ट नॉलेज जो है आपकी 80%, न्यूमेरिकल जीके रीजनिंग आपका 10%, और इंग्लिश की जो नॉलेज है आपके पास वो 10%। बाकी जो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 है उसकी जो सिलेबस है आपका वो अलग से दिया हुआ है, इसमें आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। ये देखिए स्किल टेस्ट भी इसमें आपका होगा। इसके अलावा इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, 1:5 के रेशियो में, 5 लोग को जो है बुलाएंगे एक वैकेंसी के लिए। तो आपकी 3 वैकेंसी है तो 15 लोग को बुलाया जाएगा। तो उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं, 5 वैकेंसी है तो 25 लोग को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सीबीटी का वेटेज आपको दिया हुआ है, तो अलग अलग हिसाब। तो पूरा का पूरा वैकेंसी जो है आपको उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आपका इसमें काम क्या रहेगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर चुका हूं तो मेरे को पता है इसके आइडिया क्या है। जो आपकी ट्रांसमिशन टावर्स हैं उनकी फाउंडेशन को डिजाइन करना, एक सॉफ्टवेयर होता है पीएलएसएस कैड। पीएलएसएस कैड से कितनी सैगिंग होगी तारों में, तारों की प्रोफाइल क्या होगी, ट्रांसमिशन लाइंस की वो कहां कहां से जाएंगी, उनको डिजाइन करना। इसके अलावा सब स्टेशन की फाउंडेशन को डिजाइन करना, सब स्टेशन की फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करना, सब स्टेशन को बनाना, और रूट प्लानिंग करना, साइट सर्वे करना, ये सब आपका जो है इसमें जॉब प्रोफाइल रहेगा। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत सारा आपको जो है घूमने फिरने को मिलेगा, यहाँ पे कई साइट पे आपको जाना मिलेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। दिमाग में आता है कि सर वैकेंसी कम है, सर वैकेंसी सर बहुत कम है सर, बिकॉज होता है ना कि जैसी नोटिफिकेशन देखते सबसे पहले नेगेटिव चीज दिमाग में आती है, सर वैकेंसी बहुत कम है। सर कितनी है वैकेंसी, सर एक एससी है, एक एसटी है, और जनरल की 3 वैकेंसी, उसमें भी 2 जो है आपकी वीमेन कैंडिडेट के लिए क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व्ड है। अरे भाई तुम्हें सिलेक्शन के लिए एक ही पोस्ट चाहिए, तुम्हें कौन सी 10 चाहिए, कितनी भी कंपटीशन है तुम्हें क्या, अगर तुम्हें अपनी कंपटीशन अपनी प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा है, यू कैन क्लियर द एग्जाम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें तो एक ही चाहिए ना, तुम्हें कौन सी 2 वैकेंसी चाहिए, तुम्हारे लिए तो एक ही काफी है, ठीक है। तो ये है जी कहानी पूरी की पूरी। आई होप कि आप इसको अप्लाई करेंगे। बाकी टेक्स्ट बुक की साइट पे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एजेई कोर्स का लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करके अपने लिए आप एनरोल भी कर सकते हो। अगर आपको प्रिपरेशन करने इस एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की, तो टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे वो आपका अवेलेबल है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वैकेंसी के बारे में समझ में आया होगा। अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ये मत देखिए कि एक वैकेंसी है 2 वैकेंसी है, आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए आपको, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।